राम राम दोस्तों इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग अपने खौफनाक दौर पर है। जैसा कि आप सभी खबरों में देख रहे होंगे कि यह जंग फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास की बर्बरता से भरे कदमों के साथ शनिवार 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागने पर शुरू हुई। इसी के साथ दुनिया भर में कई सवाल भी तैरने लगे, जिनमें से एक सवाल ये भी उठा कि हमास के पास एक साथ इतने सारे रॉकेट बनाने का सामान कहां से आया। क्या हमास इतना सक्षम है कि वह बिना किसी दूसरे देश की मदद के इतना बड़ा हमला कर सकता है? तो आपको बता दूं कि इन सभी सवालों के जवाब खुद इजरायली अधिकारियों ने हमले के कुछ दिन पहले ही दे दिया था। उन्होंने तभी बता दिया था कि हमास को रॉकेट बनाने का सामान किस देश से मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि रॉकेट का सामान देने वाला देश अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का सदस्य है। दोस्तों, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेटिक यानी FDD की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सीमा अधिकारियों ने 14 सितंबर को खुलासा किया था कि उनके एजेंटों ने जुलाई में तुर्की से गाजा पट्टी के रास्ते में 16 टन विस्फोटक सामग्री रोकी थी। इजरायली टैक्स अथॉरिटी के प्रवक्ता के अनुसार अशदोद में सीमा शुल्क एजेंटों ने 2 कंटेनरों का निरीक्षण किया, जिसमें 54 टन जिप्सम होना चाहिए था। जब लैब में इस सामग्री का परीक्षण किया गया तो पता चला कि कंटेनर में रखे कुछ बैगों में अमोनियम क्लोराइड था। अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल रॉकेट के लिए विस्फोटक बनाने में किया जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में इजराइल के साथ संबंध सामान्य होने के बावजूद तुर्की ने आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन किया है। तुर्की अपने बैंकों के माध्यम से हमास को समय समय पर धन मुहैया करवाता रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन के हमास नेताओं के साथ नज़दीकी संबंध है। उन्होंने कई बार हमास नेताओं के साथ बैठकें भी की हैं, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। तुर्की हमास नेताओं को पासपोर्ट भी जारी करता है ताकि वे विदेश यात्रा कर सके। इससे साबित होता है कि नाटो का सदस्य होते हुए भी तुर्की इजराइल को दुश्मन मानता है और उसके खिलाफ हमास की मदद करता रहता है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेटिक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च जोनाथन शिंजर ने कहा कि इस शिपमेंट की उत्पत्ति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाल के वर्षों में तुर्की हमास का एक प्रमुख प्रायोजक और उसके संचालन का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। उन्होंने पूछा कि क्या अंकारा में सरकार को आतंकवादी समूह को 16 टन विस्फोटक सामग्री से लैस करने के इस प्रयास के बारे में पता था? यह इजराइल के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की के अन्य नाटो सहयोगियों के लिए भी उत्तर देने का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल ऐसा नजर आ रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन दोहरा गेम खेल रहे हैं। रॉकेट के निर्माण के लिए हमास द्वारा उपयोग किए जाने वाले 16 टन कच्चे माल की जब्ती एक बार फिर आतंकवाद विरोधी तुर्की की निष्ठाहीन प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, तो दूसरी ओर तुर्की इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है। वहीं एक और वह प्रमुख आतंकवादी समूह का समर्थन भी करता है जो इजराइल के अस्तित्व को मिटाने की धमकी देते हैं। एर्दोगन सरकार पूरे क्षेत्र में हमास और अन्य जिहादी संस्थाओं के लिए समर्थन का प्राथमिक स्रोत बनी हुई है। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा 2008-2009 के ऑपरेशन कास्ट लीड के बाद एक समय सहयोगी रहे तुर्की और इजराइल के बीच रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं। अंकारा ने सितंबर 2001 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे, जब तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने व्यक्तिगत रूप से गाजा की इजरायली नाकाबंदी को तोड़ने के लिए जहाज़ों के एक बेड़े को हरी झंडी दे दी थी, जिसके कारण मई 2010 में इजरायली बलों के साथ एक घातक घटना हुई थी। 2014 में हमास ने इस्तांबुल में अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था और इसके बाद तो तुर्की हमास के लिए स्वर्ग बन गया। हमास का शीर्ष नेता इस्माइल हानिया अक्सर तुर्की आता जाता रहता है। हमास के वेस्ट बैंक प्रमुख सालेह अल अरौरी भी इस्तांबुल में रहता है। अल अरौरी अमेरिका का प्रतिबंधित आतंकवादी है, जिसके सिर पर 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर का इनाम है। तो दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ विराम और आपको कहती हूँ राम राम।